अगला टॉपिक है वेटेड अरिथमेटिक मीन। यहां पे आपको वेट दिए होंगे, अभी तक हम नॉर्मल मीन निकाल रहे थे, अब वेट के साथ आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं सब्जेक्ट्स, यहां पे लिख देता हूं मार्क्स, और यहां पे लिख देता हूं वेट। पहला सब्जेक्ट है मैथ्स, फिर अकाउंट्स, फिर बीएसटी, फिर इको, फिर लॉ। ये 5 सब्जेक्ट हैं। अब ध्यान देना भाई जरा, 30 नंबर का पेपर हुआ आपका, 30 मार्क्स का, ठीक है। उसमें से मैथ में नंबर आए 25, अकाउंट्स में नंबर आए आपके 26, बिजनेस है नहीं मान लो है, इसमें नंबर आए 27, इको में नंबर आए 25, लॉ में नंबर आए 18। ठीक है, इतने ही आते तुम्हारे, कोई ना चलो, ठीक है। अब इसमें वेट कितना है वो हमें वेट असाइन करना है, ठीक है। पेपर में ना सिंपल एवरेज नहीं निकलनी है आपकी, एवरेज निकालनी है, सबको जोड़ेंगे डिवाइड बाय 5 कर देंगे, वो सिंपल एवरेज है। यहां पे वेटेड एवरेज निकालनी है, तो आपको वेट दे रखे होंगे। वेट मतलब लेट से 20% वेट यहां देना है, 30% वेट यहां देना है, 10% वेट यहां देना है, 20% यहां है, 20% यहां है, या इसकी वेटेड एवरेज निकालनी है। मान लो इधर है 25% और इधर है 15%, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज करो, जल्दी करो, वेटेड एवरेज 25 इंटू 20%, दैट इज 0.2 बराबर 26 इंटू 0.3 बराबर 27 इंटू 0.1 बराबर 25 इंटू 0.15 बराबर 18 इंटू 0.25 बराबर, फिर जीटी दबा देंगे, डिवाइड बाय समेशन वेट। समेशन वेट कितना है? 100%, मतलब 1, 23 पॉइंट, ये आपके एवरेज मार्क्स हैं आउट ऑफ 30। क्लियर? अगर नॉर्मल एवरेज निकालनी होती फिर तो सबको ऐड कर देते, डिवाइड बाय कितना? 5, वो आपकी नॉर्मल एवरेज आ जाती। वेटेड एवरेज में वेट के साथ एवरेज आएगी। भाई सबको क्लियर है? समझ आ गया होगा? हाँ जी, क्लियर, डन। नॉर्मल एवरेज कितनी आएगी बिना वेट के? 25, 26, 27, 25, 18 डिवाइड बाय 5, 24 पॉइंट, ये आपकी नॉर्मल एवरेज है और ये आपकी वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज में सब्जेक्ट को वेट दिया गया है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी वेटेज ज्यादा रहेगी, इस हिसाब से प्रायोरिटी बेसिस पे काम करा गया है। सही है? क्लियर? वेट समझ गए ना? वेटेड एवरेज का क्या पर्पस होता है? मतलब सारे सब्जेक्ट बराबर नहीं होते। आया समझ में? जिसका कॉमर्स कर रहे हो आप, जिसका अकाउंट्स अच्छा होगा, अकाउंट्स और बिजनेस में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा? अकाउंट्स को, तो वेट देना पड़ेगा। मतलब मार्क्स जो आए हैं, मार्क्स में वेट इंपॉर्टेंट है वहां पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से करके देखें। एग्जाम्पल 6, एक बार पढ़ना क्या कह रहा है। A train runs 25 miles at a speed of 30 mph. माइल्स कुछ नहीं है, डिस्टेंस है। किलोमीटर होता है, माइल्स भी डिस्टेंस का यूनिट होता है, और कुछ नहीं है। स्पीड दे रखी है। अब एवरेज स्पीड क्या थी बताना जरा। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। पहले कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 25, उसके बाद कितना? 50, उसके बाद भी हुआ। फाइनली कवर्स कितना डिस्टेंस? ये भी है ना, ड्यू टू रिपेयर्स ट्रक ट्रेवल फॉर 6 मिनट एट स्पीड ऑफ 10 माइल पर आवर। ये यहां से भी तो डिस्टेंस निकलेगा।
पहले तो ट्रक ने इतना ट्रेवल किया, फिर इतना ट्रेवल किया, रिपेयर्स की वजह से ट्रक ने कितना ट्रेवल किया? हाँ जी, कितना? 6 मिनट ट्रेवल किया। कितनी स्पीड पे? 10 mph की स्पीड पे। यहां से कितना डिस्टेंस कवर होगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। सही है भाई, सब ना माइल पर आवर में है, ये 6 मिनट में है। मिनट को आवर में करने के लिए डिवाइड बाय 60, मिनट को आवर में करने के लिए डिवाइड बाय 60। ये 6 पे कट गया, 6 पे 6 कट गया, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 माइल का हो गया। ठीक है, और लास्ट डिस्टेंस कितना है? 24 माइल का, डिवाइड बाय टोटल टाइम आएगा, पहले का टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड 25/30। यही करेंगे। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड 25/30 0.83। उसके बाद 50/40 1.25। अगला टाइम तो 6 मिनट है ही है, बट उसको 6 मत रखना, 6/60 कर देना, 0.1 आएगा। अगला डिस्टेंस, सॉरी अगला टाइम 24/24 1 आ गया। इसको सॉल्व करके क्या निकल आएगी? एवरेज स्पीड। सही है, क्लियर? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इस चीज का ध्यान देना। आगे ये थर्ड पॉइंट है, कंबाइंड एवरेज कैसे निकालनी है दो या ज्यादा ग्रुप्स की। सुनना जरा ध्यान से। सपोज एक ग्रुप ये है बॉयज का, ये 100 है और इनकी एवरेज है लेट से 60। ये ग्रुप है गर्ल्स का, ये गर्ल है 60 और इनकी एवरेज है 70। कंबाइंड एवरेज हमें निकालनी है। कंबाइंड एवरेज कैसे निकालेंगे? ये मार्क्स है मान लो, ठीक है। अब ये बताओ बॉयज ने टोटल कितने नंबर स्कोर किए? एवरेज कितनी है? एवरेज 60 है। बॉयज कितने? एवरेज इनटू नंबर दैट इज इक्वल टू टोटल स्कोर्ड बाय बॉयज, है ना? कितना आएगा? 100 इंटू 60। ये क्या आ गया? टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज प्लस गर्ल्स कितनी है? एवरेज कितनी है? एवरेज में नीचे टोटल होता है ना, टोटल इंटू एवरेज, वो मल्टीप्लाई हो गया। कितना बनेगा? 60 इंटू 70। ये क्या आ गया? टोटल स्कोर्ड बाय गर्ल्स डिवाइड बाय ये ऊपर टोटल स्कोर्ड बाय ऑल कितने हैं? 160 डिवाइड बाय 160। ये आपकी कंबाइंड एवरेज बन जाएगी। सही है, कंबाइंड एवरेज समझ में आ गई होगी। 3 ग्रुप है, 4 ग्रुप है, सबको इकट्ठा कर सकते हो। यही लिखा हुआ है यहां पे, N1 पहले का नंबर, X1 पहले की एवरेज, N2 दूसरे ग्रुप का नंबर, X2 दूसरे ग्रुप की एवरेज, डिवाइड बाय N1 प्लस N2। इसको 3, 4, 5 जितने ग्रुप्स में भी चाहो एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये समझना, एग्जाम्पल नंबर 7, जल्दी पढ़े। एवरेज डेली वेज ऑफ ऑल 90 वर्कर्स कितनी है? 60 रुपए सबकी है, 90 बंदों की है। उसमें से फीमेल्स की कितनी है? 45। हमें मेल की बतानी है, बट 1/3 क्या है? मेल। मतलब 90 में से कितने मेल हैं? 30 मेल है, तो ऑब्वियसली 60 क्या है? फीमेल है। सबकी एवरेज कितनी है? 60। इसमें से फीमेल की एवरेज 45, मेल की एवरेज हमें निकालनी है। लेट इट बी इक्वल टू x, इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। सही है। अब बताओ 30 इंटू एक्स, ये टोटल वेज होगी किनकी? मेल्स की, प्लस 60 इंटू 45, ये क्या आ गया? टोटल वेज ऑफ फीमेल। क्लियर है। डिवाइडेड बाय कितना? 90। ये क्या बनेगा? एवरेज किनकी? सबकी। सबकी एवरेज क्या है? 60 रुपए बराबर 60। यहां से x की वैल्यू निकाल लो। सही है, समझ में आ गया? एक बार सुन लो यहां पे, ये 30 इंटू एक्स क्या चीज है? 30 इंटू एक्स मेल की टोटल वेज, हमने उसकी एवरेज क्या मानी है? x। ये 60 इंटू 45 क्या है? टोटल वेज ऑफ फीमेल, डिवाइड बाय 90 क्या बनेगा?
एवरेज सबकी एवरेज क्या है 60 रुपए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर है 90। सभी को क्लियर? अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ये पॉइंट ऑफ बैलेंस का कंसेप्ट बताया था एक, याद रखना इसे। एवरेज कितना प्राइस है 40, इकोनॉमिक्स 43 और अकाउंट्स, यहां अकाउंट्स आ गया, ये अकाउंट्स है, इसका प्राइस 35, इधर इकोनॉमिक्स, इसका प्राइस, और एवरेज प्राइस कितना है 40 है, ठीक है, ये एवरेज हो गई। ये पॉइंट ऑफ बैलेंस किधर को शिफ्ट होगा? इकोनॉमिक्स की तरफ, क्लियर, क्योंकि झुकाव उधर है। बट वैसे होना कहां था, सेंटर कहां पे आना था इसका? 35 और 43 में कितना गैप है? 8 का, 4 में बटेगा, इसका पॉइंट ऑफ बैलेंस 39 पे आना चाहिए था। अगर 39 पे आता बिल्कुल सेंटर बन जाता। अब बताओ ये गैप कितना है 3, ये गैप 5, तो 5:3 का प्राइस आएगा, सही है। अब ये 5 किसका है, किसको ज्यादा वेट मिल रहा है? इकोनॉमिक्स को। ये क्या है? अकाउंट्स है, पल्ले बड़ा। अब बताओ क्या दिया हुआ है, कितनी बुक्स हैं 150, दोनों की हैं, दोनों की हैं, करो डिवाइड जरा, अप्रोक्स आएगा 150 डिवाइड बाय 8 इंटू 5, ये इकोनॉमिक्स की आ गई 93.75, अप्रोक्स करेंगे 94 आएगा, ठीक है। उसके बाद 150 बाय 8 मल्टीप्लाई 3, ये कितना आ रहा है 56.25, राउंड ऑफ करेंगे 56। भाई पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, सेम था, तो ये मत सोच के छोड़ देना कि पॉइंटों में आ रहा है, हो नहीं सकता, राउंड ऑफ करके ऑप्शन देख लेना एक बार। समझ में आ गया पॉइंट ऑफ बैलेंस किधर को जाएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो एक दो क्वेश्चंस आप भी देख लो करके थोड़ा। मान लो ये आपका अकाउंट्स, ये इकोनॉमिक्स, ये मान लेते हैं 60, ये मान लेते हैं 80। यहां पे पॉइंट ऑफ बैलेंस 72 पे है, पहले केस में 72 पे है, दूसरे केस में 66 पे है, तीसरे केस में 75 पे है, लास्ट केस में 70 पे है। दोनों का रेशो बताओ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का। हाँ जी, सबसे पहले फर्स्ट पे 72 में पॉइंट ऑफ बैलेंस। अच्छा एक बात बताना, इधर मैं अकाउंट्स लिख रहा हूं, इधर इकोनॉमिक्स, रेशो सही बताना पहले की। आपने ना रेशो इस हिसाब से बतानी है कि सही बंदे को सही जाए। ये 72 के केस में एक तो 8 है, एक 12, 8 12 मतलब 2 3, 2 किसको मिलेगा? अकाउंट्स को। इकोनॉमिक्स को ये 2:3 आएगा पहले केस में, ठीक है। अगले में पॉइंट ऑफ बैलेंस कहां है? 66 पे, एक डिस्टेंस 6, दूसरा 14, 6 और 14 का रेशो 3:7, 3:7 में 3 किसको? 3 किसको? इकोनॉमिक्स को। 7 किसको? क्योंकि पॉइंट ऑफ बैलेंस अकाउंट्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है, वो ज्यादा हैवी हो गया, तभी तो उधर आया पॉइंट ऑफ बैलेंस, ठीक है। 75 में एक 15, एक 5, 3:1 आ गया। रेशो बताओ 1:3, किधर झुकाव ज्यादा है? इकोनॉमिक्स की तरफ। फोर्थ बताओ जल्दी, 70 में 1:1, बिल्कुल सेंटर में पड़ा पॉइंट ऑफ बैलेंस, सही है, क्लियर। ये कंसेप्ट का थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद आगे अगला पॉइंट है करेक्शन ऑफ मीन। मीन आपने सही करना है, गलत आपको दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये पढ़ो जल्दी से एक बार। एग्जाम्पल 9, 100 बच्चों के मीन मार्क्स कितने हैं? 40, तो इनका टोटल कैसे निकलेगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 40, ये क्या है? टोटल स्कोर्ड बाय ऑल द 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, सही है। उसमें से एक बच्चे के नंबर क्या थे? 53, मिसरीड क्या हो गए? मतलब इसमें 53 है 83 है? 83, तो माइनस क्या करेंगे? 83 प्लस क्या करेंगे? 53, ये क्या आ गया? करेक्ट मार्क्स ऑफ ऑल द 100 स्टूडेंट्स डिवाइड बाय कितना?
100, ये करेक्ट एवरेज आएगी 39.7। भाई सबको क्लियर है? करेक्ट एवरेज समझ आ गया? एक बार जल्दी से, ये क्या चीज है बोलो? टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द 40 स्टूडेंट। सही वाले गलत वाले? गलत वाले, क्योंकि एवरेज कौन सी है? गलत वाली है। इसमें कौन से नंबर ऐड हुए पड़े हैं? 83। चाहिए कितने थे? 53 माइनस 83 प्लस 53, सही मार्क्स आगे, डिवाइड बाय 100। ठीक है, क्लियर? चलो जी, एक क्वेश्चन ये जल्दी से पढ़े। एग्जाम्पल 10, 25 रीडिंग का एवरेज कितना है? 78 पॉइंट। तो सबको एक बार टोटल कर लो पहले। 78.4 इंटू 25, ये क्या बना? टोटल ऑफ ऑल द 25 रीडिंग्स। इसमें किसको क्या मिसरीड हो गया? मतलब सही वाली कौन है? सही वाली। मिसरीड क्या हो गया? माइनस करेंगे 69 प्लस करेंगे डिवाइड बाय कितना? 25। दिस इज करेक्ट मीन। सही है, करेक्ट मीन क्लियर? इसके बाद कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ डेविएशन ऑफ मीन्स फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। पेपर में पता नहीं 2-3 बार तो क्वेश्चन देख ही चुके हैं, और भी बड़ी बार ये रिपीट हुआ है। ये एब्सोल्यूट सम है। एब्सोल्यूट सम हमेशा कितना होता है? 0। एब्सोल्यूट। कोई भी सैंपल मान लो, लेट से मैं एग्जांपल देता हूं, 1 4 9 11 16, चलो ये सैंपल है। इसका मीन निकालना जरा, कितना आएगा? 8 पॉइंट। पहली रीडिंग का डिफरेंस कितना मीन से? -7.2। दूसरे का -4.2। अगले का +0.8। अगले का प्लस कितना? 2.8। अगले का +7 पॉइंट। मीन आया कितना था? 8 पॉइंट। इन सबको जोड़ो, 0 आएगा। इन सबको ऐड करो, कितना आएगा? 0। इसका मतलब एब्सोल्यूट सम ऑफ डेविएशंस क्या होता है? 0। आपने पढ़ा भी था, ये एज्यूम्ड मीन करा था ना एक, आया समझ में? एक्चुअल मीन क्या होता है? एक्चुअल जो आपने माना था, ठीक है, मीन जो आपने एज्यूम किया था। आगे प्लस समेशन FI/DI डिवाइड बाय समेशन FI। सही है? अगर ये 0 ही है, इसका मतलब एक्चुअल मीन एज्यूम्ड मीन क्या हो जाएंगे? बराबर। सही है, डन। इस चीज का ध्यान देना भाई, ये पॉइंट क्लियर है? डन। एब्सोल्यूट जो है डेविएशंस, उनका सम मीन के अबाउट क्या होता है? 0। डन। पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है? चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या करते हैं? प्लस माइनस। चेंज ऑफ स्केल में, चेंज ऑफ स्केल में करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। अरिथमेटिक मीन कैसे बदलता है? सबसे, प्लस से भी, माइनस से भी, मल्टीप्लाई से भी, डिवाइड से भी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना पेपर में क्वेश्चन आ गया कि 4x + 2y + 8 बराबर 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, इसमें आपको x का मीन दिया हुआ है, लेट्स से 5, तो हमें y का मीन निकालना है। पहले तो देखो y का कैसे बना हुआ है। ये बनेगा 2y बराबर -4x -8, y बराबर -2x, ऐसी बना हुआ है। सही है? अब ये बताओ, क्या मीन में मल्टीप्लाई का इफेक्ट होता है? होता है? यस। x का मीन कितना है? 5। यहां से इसका इफेक्ट क्या बना? -2 इंटू, क्या प्लस माइनस का फर्क पड़ता है? यस। माइनस क्या हो जाएगा? 4। आंसर आएगा -14। सही है? अगर आपके पास नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, सभी में आपने 2-2 जोड़ दिया, मीन भी 2 ज्यादा होएगा। सब में 2-2 घटा दिया, मीन 2 कम हो जाएगा। सब में 2-2 मल्टीप्लाई करा, मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
सबको 3 से डिवाइड करा, मीन भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सही है, ये प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान में हमें रखनी पड़ेंगी। अब जरा एक एग्जांपल ये पढ़िए, अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है एक्स का, कितना, नया मीन निकालना है। हर आइटम में कितना बढ़ा दिया, 5। अब मीन क्या होएगा, पहले 15 था, हर आइटम में 5 बढ़ा दिया, अब क्या मीन है, फिर क्या डिवाइड करा, इसका प्लस माइनस सब पे सेम इफेक्ट आता है। सही है, अब नया मीन क्या होगा, 6.67 आएगा। सही।